हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which fraction of soil water is available to plants for absorption by roots? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है soil water, types of soil water, types of soil water. So generally there are three types of soil water. तीन तरह के soil water होते हैं. One is gravitational water, the other is capillary water, and third is hygroscopic water. So let me show you a diagram. So यहाँ पे you can see there are three types of water. ये picture जो है, let me label it as 1, 2 and 3. So 1 is gravitational water. ये वो water है जो कि large pores में है, ठीक है. It is the water in the large pores. Now ये जो water है ये नीचे की तरफ move करता है. It moves downwards, ठीक है. It moves downwards. ये नीचे की तरफ करता है, ठीक है. Why? Because इस पे gravitational influence ज्यादा होता है, तो ये नीचे की तरफ मूव करता है. It drains out. एंड इतनी जल्दी तरीके से ये ड्रेन आउट हो जाता है कि ये अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है. जो टाइम होता है ड्रेनिंग आउट का वो वैरी करता है कि अगर आपके पास सैंडी सॉइल है या क्ले सॉइल है. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सॉइल टाइप, जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ड्रेन आउट हो जाता है एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द क्रॉप्स. Now second, here you can see this one. Second, ये है capillary water. इधर देखो, this is the capillary water. So ये जो water होता है ये retain हो जाता है soil के अंदर, ठीक है. Once आपका जो gravitational force है उसने water को नीचे के towards drain कर लिया. अब जो भी water रह गया उधर उस soil particle में, जो retain हो गया water, that water is called capillary water. और ये water जो होता है ये small pores में रह जाता है, ठीक है. It is in the small pores, ठीक है, which moves out because of the capillary force. इस water पे capillary force लग रहा होता है, ठीक है. and ये capillary water ही major source होता है water जो कि plants को available होता है. So वो water जो कि आपके plants को available है, that is capillary water. तो सबसे पहले आपने सॉइल में, अगर लेट्स सपोज सॉइल में वाटर डाला, कुछ वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है. जो ड्रेन आउट हो गया वो हो गया आपका ग्रेविटेशनल वाटर. क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में था. अब जो वाटर स्मॉल पोर्स में रिटेन हो गया, ठीक है, वो कैपिलरी वाटर कहलाता है. इट इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर. और यही कैपिलरी वाटर आपके मेजर सोर्स है वाटर के का फॉर दी प्लांट्स या फिर क्रॉप्स. तो क्रॉप्स या प्लांट्स को जो वाटर मिलता है वो मिलता है कैपिलरी वाटर. नाउ अब ये कैपिलरी वाटर तो चला गया प्लांट्स को, जो वाटर बचता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है. सॉइल मॉइस्चर जो कि रिड्यूस हो जाता है एंड उसके बाद जो वाटर बचता है वो अडियर करता है सॉइल के पार्टिकल. एडिशन फोर्स लगता है, वो बहुत ही टाइटली बाउंड होता है सॉइल के पार्टिकल से. नाउ ये इतना इसमें एडिसिव फोर्स लग रहा होता है वाटर पे सॉइल के बीच में कि ये जो वाटर होता है ये अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स को या क्रॉप्स को, ठीक है. सो ये वाटर बहुत टाइटली हेल्ड होता है टू द सॉइल पार्टिकल. क्यों? बिकॉज ऑफ एडिसिव फोर्सेस. एडिशन वो होता है जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में. यहाँ पे सॉइल एंड वाटर आर द टू पार्टिकल्स एंड इनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है. नाउ ये एडिसिव फोर्स जो है ये वाटर को अवेलेबल नहीं कराता फॉर दी प्लांट्स एंड दी क्रॉप्स. सो ओनली वाटर विच इज अवेलेबल इज कैपिलरी वाटर, दिस वाटर, ठीक है, जो कि स्मॉल पोर्स में रिटेन हो जाता है. लेट मी राइट इट डाउन दैट कैपिलरी वाटर, इट इज दी water retained okay, water retained by soil
after gravitational water has soil, after gravitational water has gravitational water has drained out, right? Has drained out. तो वो water क्या कहलाता है? That water is called capillary water, right? यही major source है water का. It is the major source available for plants. Available for plants. Okay. So this is your capillary water. Capillary water. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.